आपसे पूछा है माउंटेन की हाइट का पता लगाएं इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप ऑफ एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिस 18 डिग्री। बोला है यदि इसके आधार से किसी अज्ञात दूरी से पर्वत के शीर्ष का उन्नयन कोण 18 डिग्री है और पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की दूरी पर उसी रेखा के साथ पर्वत के शीर्ष के उन्नयन कोण 9 डिग्री है। ठीक है ना, ये सवाल 15-30 डिग्री पर भी बन सकता है, जैसे सवाल यहाँ पे 18-9 पे सेट किया है, 15-30 पर भी बन सकता है। तो जैसे भी आपके पहाड़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज योर पहाड़, आपसे पूछे इस पहाड़ की हाइट कितनी है, क्लियर है। अब पहाड़ के बेस में एक लाइन जा रही है मेरे दोस्तों, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट से पहाड़ का मेरे दोस्तों जो एलिवेशन एंगल है प्यारे बच्चे वो कितना है 18 डिग्री 18 डिग्री। अब पहाड़ से 10 किलोमीटर आगे की दूरी जाने पर एलिवेशन एंगल 9 डिग्री हो जाता है। अब एलिवेशन एंगल घट गया तो आप इधर आए होंगे, 10 किलोमीटर पहाड़ से आप दूर की तरफ आए होंगे, यहाँ पहुंचे क्यों पे। अब पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बच्चों, एलिवेशन एंगल वो 9 डिग्री हो गया, 9 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 डिग्री हो गया। पूछा पहाड़ की हाइट क्या है स्टूडेंट, जवाब दो, पहाड़ की हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। तो पहाड़ है मैं भी, पहाड़ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 18 डिग्री है। पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर की ओर जाने पर एक पॉइंट है, वहां से पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 9 डिग्री है। पहाड़ की हाइट आपसे पूछी है, पर्वत की ऊंचाई करो। देखिए यहाँ पे ना डाटा बड़ा अच्छा सेट किया गया है। आप इस ट्रायंगल को देखो, सपोज मैं इस पॉइंट को आर मान लेता हूँ, तो ट्रायंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर को, भाई ये 18 डिग्री है, ये 9 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, आपने थोड़ा पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है 18, तो इन दोनों का सम भी 18 होगा। भाई अगर ये 9 डिग्री का एंगल है तो ये भी 9 डिग्री का एंगल होगा। बात समझे कि नहीं समझे। रिकॉर्डेड नहीं है क्लास भैंस बुद्धि, कोई बकर बकर मुंह पे ताला लगा के पढ़ने लगते थोड़ी देर। ये अगर एंगल अल्फा या थीटा है तो ये एंगल अल्फा प्लस थीटा होगा। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, ज्योमेट्री है। 18 दोनों एंगल 9 डिग्री के होंगे, और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब वहां पे दोनों साइड बराबर होंगी, दो एंगल बराबर दो साइड बराबर। अगर दोनों एंगल 9 डिग्री के हैं तो दोनों साइड 9 डिग्री के सामने की अगर 10 किलोमीटर है तो 9 डिग्री के सामने भी 10 किलोमीटर आएगा, इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 10 किलोमीटर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब सवाल समाप्त, इस सवाल में अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पहाड़ की हाइट निकालनी है। पहाड़ की हाइट मतलब ये लेंथ मुझे निकालनी है, ये लेंथ h, ये h मुझे निकालना है। तो इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल को आप जानते हैं कि 18 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनस पता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन। तो साइन ही लगेगा। साइन 18 डिग्री का है, साइन 18 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका h है और कर्ण आपका 10 है। और साइन 18 डिग्री क्या होता है, साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, मैंने आपको लिखवाया है, और इंटू 10 बराबर h। आप बोलोगे जी सर साइन 18 डिग्री के लिए √5 - 1/4, 4 से 10 ढाई बार चला जाएगा, तो 2.5 इंटू √5 - 1 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपके पहाड़ की हाइट आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है।